व्यूअर्स, जितनी भी पोस्ट इस्लामाबाद पुलिस के अंदर अनाउंस हुई हैं वो सब हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम आते हैं कि हमने इन पे अप्लाई कैसे करना है। आप अपना कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लें और ओपन करने के बाद गूगल की सर्च बार में लिखें NPFTAS और इंटर कर दें। जैसे ही आप ये लिख के सर्च करेंगे तो सबसे पहले वेबसाइट आ जाएगी npftas.pk। इस पे क्लिक करें, क्लिक करते ही ओपन हो जाएगी और सामने ही स्क्रॉल डाउन करते ही आपके पास एडवर्टाइजमेंट शो हो जाएंगी जो कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस की पोस्ट जितनी भी आई हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट्स है। सबसे पहली एडवर्टाइजमेंट ओपन करते हैं। ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है जिस पे असिस्टेंट, प्रोडक्शन असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, यूडीसी, एलडीसी ये तमाम पोस्ट मेंशन है और साथ में इंस्ट्रक्शंस मेंशन है। आप इसको खोल के डिटेल के साथ स्टडी कर सकते हैं। सेकंड एडवर्टाइजमेंट जैसे ही ओपन करेंगे तो उसमें एएसआई जनरल कैडेट के अंदर कांस्टेबल जनरल कैडेट, कांस्टेबल बैंड स्टाफ और कांस्टेबल माउंटेड पुलिस की जो पोस्ट आई हैं उनके बारे में डिटेल लिखी हुई है, साथ में इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। तो जैसे ही आप इन दोनों को ओपन करेंगे आपके पास ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। उसके बाद आप जिस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने अप्लाई नाउ वाला जो बटन आता है इस पे क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आपके सामने ये पॉपअप शो हो जाएगा जिसको आपने साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए सबसे पहले आप अपना CNIC इंटर करेंगे। तो हमने अपना CNIC इंटर कर लिया है। फर्स्ट नेम में हमारा जो नेम का पहला हिस्सा है वो लिखेंगे अली और लास्ट नेम में हम अपना लास्ट नेम का हिस्सा लिखेंगे रज़ा। मोबाइल नंबर में हमने वो नंबर लिखना है जो हमारा कन्वर्टेड नहीं है। अगर जैज़ की सिम है तो जैज़ का नंबर हम देंगे और अगर हम टेलीनॉर का नंबर दे रहे हैं तो वो टेलीनॉर की सिम होनी चाहिए, दूसरे नेटवर्क पे कन्वर्टेड ना हो। नंबर देने के बाद हमसे वो ईमेल पूछेगा, हम अपनी ईमेल एंटर कर देते हैं। जैसे ही हम अपनी ईमेल जो है वो कंप्लीट करेंगे, हमने जो नंबर दिया होगा उसके ऊपर एक ओटीपी आ जाएगी। हमने वो ओटीपी देखनी है कि वो ओटीपी क्या आई है। तो जो ओटीपी आई है मेरे पास वो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। मैंने ओटीपी एंटर कर दी है। एंटर करने के बाद मैं अपना पासवर्ड सेट करूँगा और जैसे ही मैं अपने पासवर्ड सेट करने पे क्लिक करूँगा तो ऊपर शो हो जाएगा योर नंबर इज़ वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो 4 डिजिट ओटीपी आया होगा वो आपने यहाँ पे एंटर करना है अपना नंबर वेरीफाई करने के लिए। पासवर्ड में हम खुद से भी एंटर कर सकते हैं और उनकी सजेशन भी ले सकते हैं, तो हम खुद से एंटर करते हैं। पासवर्ड सेट करते हुए आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि कैपिटल लेटर भी शामिल हो, स्मॉल लेटर भी शामिल हो, नंबर भी शामिल हो और कोई स्पेशल करैक्टर भी शामिल हो। तो अपना कोई पासवर्ड ऐसे सेट करके रख लें कि जहाँ कभी आपने लगाना है उनमें ये चारों चीज़ें होनी चाहिए। फिर जो है वो आपका पासवर्ड एक्सेप्टेबल हर जगह हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप पासवर्ड एंटर कर देंगे, दोनों सेम होंगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा पासवर्ड्स मैच। एग्री पे क्लिक कर दें और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दें। जैसे ही हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और नेक्स्ट ये डैशबोर्ड आ जाएगा जिसके अंदर हमने अपनी डिटेल्स इंटर करनी है। तो क्रिएट या अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। ये जो वेबसाइट है ये काफ़ी टाइम लेती है लोड लेने पे। जब भी आप कोई नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो वो यहाँ पे लोड स्टार्ट कर देगी। ये इसके ऊपर लोड नहीं वेबसाइट पे आ रहा, बेसिकली ये इसका प्रोसेस ही ऐसा है कि ये टाइम लेती है लोड होने में। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अपनी प्रोफाइल फ़ोटो जो है वो आपने अपलोड करनी है जिसका मैक्सिमम साइज़ होना चाहिए 512 केबी। तो हम यहाँ पे अपनी प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। अब ये जो मेरी फ़ोटो है ये 425 केबी वाली फ़ोटो है। 512 तक उन्होंने कहा कि आप अपलोड कर सकते हैं। अब मैं इसको अपलोड कर देता हूँ क्योंकि इसका साइज़ पहले से ही कम है। तो जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो हमारी प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। जिनकी प्रोफाइल फ़ोटो 512 केबी से ज़्यादा है, वो अपनी प्रोफाइल फ़ोटो इस वेबसाइट से ओपन कर सकते हैं। आपने लिखना है 11 ज़ून इमेज कंप्रेस।
कंप्रेसर। तो जैसे ही आप ये करेंगे सबसे पहले आपके पास आ जाएगा लेमन ज़ोन इमेज कंप्रेसर। इस वेबसाइट को ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ से आपने अपनी इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। फ़र्ज़ करें मैं अपनी ये वाली इमेज जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको ओपन करता हूँ। ओपन करते ही यहाँ से मैं अपना साइज़ भी बता सकता हूँ कि मुझे 18 फ़र्ज़ करो केबी तक इसको कंप्रेस करने के बाद मिलनी चाहिए। तो साथ ही जैसे मैं कंप्रेस पे क्लिक करूँगा, ये 17.07 केबी तक मेरे पास कंप्रेस हो गई है। पहले इसका साइज़ था 425.45 केबी, अब हो गया है 17.07 केबी। ये पहले भी ऐसी ही थी, उसके बाद भी कंप्रेस करने के बाद भी ऐसी होगी। ये वेबसाइट मैंने इसलिए बताई है क्योंकि ये आपकी फ़ोटो को इतना चेंज नहीं करती, वैसी की वैसी रहने देती है, बस उसको कंप्रेस कर देती है। जबकि इसके अलावा जितनी भी वेबसाइट्स हैं, वो आपकी फ़ोटो का कलर चेंज कर देंगे, उनके पिक्सल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब कर देंगे जब साइज़ छोटा करेंगे। तो आपने 11 ज़ून इमेज कंप्रेसर यूज़ करना है जब भी अपनी फ़ोटो शनाख्ती कार्ड की हो या फिर आपकी पर्सनल फ़ोटो हो, उसका साइज़ कम करने के लिए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट अप्लाई पे। हमारी फ़ोटो अपलोड हो चुकी थी। नेक्स्ट अब हमने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव करनी है, जिसमें हमने फर्स्ट नेम भी दे दिया था, लास्ट नेम भी अकाउंट क्रिएट करते हुए दे दिया था, सीएनसी भी इंटर्ड है, फादर नेम हमने नहीं बताया था, वो हम इंटर कर देते हैं। उसके बाद ईमेल भी हमने दे दी थी। डेट ऑफ बर्थ जो है वो हम इंटर कर लेते हैं। सबसे पहले आपने डेट ऑफ बर्थ देते हुए अपना ईयर सेलेक्ट करना है कि किस साल जो है वो आप पैदा हुए हैं। ईयर सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने मंथ सेलेक्ट करना है और मंथ सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने उस मंथ की डेट सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद फिर वो हमसे हमारा परमानेंट एड्रेस पूछेगा जहाँ हम परमानेंटली रह रहे हैं, तो वो इंटर कर देते हैं। वो एंटर करने के बाद फिर आपसे वो पोस्टल एड्रेस पूछेगा, यानी आप अगर परमानेंटली कहीं रह रहे हैं और फ़िल वक़्त थोड़े अरसे के लिए जो है वो आप किसी और जगह शिफ्ट हुए हैं या किसी और जगह आप पढ़ रहे हैं और वहाँ पे आप चाहते हैं कि आपको पोस्ट आए, जो भी आपका जो लेटर वग़ैरह है वहाँ पे आए, तो फिर आपने वो एंटर कर देना है। और अगर आप जहाँ पे रह रहे हैं वहीं पे अपना पोस्टल एड्रेस देना चाहते हैं कि वहीं पे आपको पोस्ट आए, तो फिर आप सेम एज़ पोस्टल एड्रेस पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेज़िडेंस आपने बताना है। तो चूँकि हम फैसलाबाद के रहने वाले हैं, तो हम फैसलाबाद सेलेक्ट करेंगे, आप जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ का सेलेक्ट कर लें। उसके बाद अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर वो पूछ रहे हैं कि इसके अलावा कोई आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, तो वो आप यहाँ पे एंटर कर दें। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप एंटर करना चाहते हो तो कर दें। फिर वो जेंडर पूछता है, आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लें। प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल पूछता है कि डोमिसाइल किस प्रोविंस का है, पंजाब। फिर जब पंजाब सेलेक्ट करेंगे तो वो हमारे से पूछेगा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है डोमिसाइल का, तो वो फैसलाबाद है। ब्लड ग्रुप पूछेगा, वो हमने बता देना है जो आपका ब्लड ग्रुप है। रिलीजन पूछे तो रिलीजन में हम मुस्लिम सेलेक्ट कर लेंगे। ब्लड ग्रुप अगर आपको नहीं पता तो आप कोई भी जो है वो एंटर कर सकते हैं, ये इतना वैल्यूएबल नहीं है, ये सिर्फ आपने फिल अप करना है। तो जो कोई भी आपके ज़हन में आ रहा है वो आप ब्लड ग्रुप लिख सकते हैं अगर आपको अपना एग्जैक्ट नहीं पता। फिर मैरिटल स्टेटस पूछता है, तो हम वो एंटर कर लेंगे। देन करंट ऑक्यूपेशन पूछता है, तो हम अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जैसे अगर आप प्राइवेट कर रहे हैं तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम सेव इन्फॉर्मेशन करेंगे। जैसे हम सेव इन्फॉर्मेशन करेंगे नीचे शो हो जाएगा योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज़ सेव्ड। जब ये सेव हो जाएगी फिर हम अपनी एजुकेशनल जो डिटेल्स हैं वो एंटर करेंगे। तो एजुकेशनल डिटेल में सबसे पहले हम अपनी 10 साला जो तलीम है यानी मैट्रिक की, उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप 10 ईयर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास न्यू ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपनी डिग्री सेलेक्ट करें। अगर आपने ओ लेवल किया है तो ओ लेवल करें। अगर आपने जो है वो मदरसे से पढ़ा है तो वो आप सेलेक्ट करें, और अगर आपने मैट्रिक किया तो मैट्रिक सेलेक्ट कर लें। जब मैट्रिक सेलेक्ट कर लिया फिर वो आपसे पूछता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है मैट्रिक के अंदर। अगर आपने आर्ट्स के साथ किया है तो आर्ट्स कर लें, नहीं तो अगर आपने साइंस के साथ किया है तो साइंस एंटर कर दें। साइंस के अंदर अब हम देख लेते हैं सिंपल साइंस कहाँ पे लिखा है। ये सिंपल साइंस है, हम इस पे क्लिक कर लेंगे। सिंपल साइंस यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। अब उसके बाद वो हमसे पूछता है डेट ऑफ पासिंग, कि आपने किस डेट को ये पास किया है, तो हम वो अपनी डेट ऑफ पासिंग इंटर कर लेते हैं। इसमें भी सेम हम
सिंपली सबसे पहले अपना साल इंटर करेंगे और साल इंटर करने के बाद फिर अपना जो है हम मंथ इंटर कर लेंगे और देन जो डेट है वो इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद फिर चूँकि मैट्रिक में मार्क्स होते हैं लिहाजा मार्क्स ही सिलेक्ट रहने देंगे और ऑब्टेन मार्क्स को हम इंटर कर देंगे। उसके बाद हमने टोटल मार्क्स इंटर करने हैं और देन हमने बोर्ड या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है जहाँ से हमने ये डिग्री हासिल की है। जैसे ही आप अपनी मुतलका बोर्ड या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पॉपअप शो हो जाएगा एजुकेशन रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। तो जब ये आ जाए फिर आपने ऐड मोर पे क्लिक करना है ताकि अब हम मैट्रिक के बाद अपना इंटरमीडिएट का रिकॉर्ड इंटर कर सकें। तो जैसे ही आप इंटर करेंगे मैट्रिक का रिकॉर्ड आपका यहाँ पे सेव हो चुका है। अब हमने इंटरमीडिएट का अपना रिकॉर्ड सेव करना है यानी 12 ईयर्स। जैसे हम 12 ईयर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपनी डिग्री सेलेक्ट करें। तो हम अपनी डिग्री सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि है प्री मेडिकल। जैसे हमने प्री मेडिकल सेलेक्ट किया अब हमारे पास मेजर सब्जेक्ट आ जाते हैं कि आपके सब्जेक्ट मेजर्स कौन से हैं। तो इसमें हम बायोलॉजी सेलेक्ट करते हैं। ये रहा बायोलॉजी। बायोलॉजी पे जैसे मैंने क्लिक किया तो बायोलॉजी सिलेक्ट हो गया, सिलेक्टेड सब्जेक्ट बायोलॉजी। उसके बाद हमने पासिंग डेट सेट करनी है कि हमने किस डेट को पास किया, हमारा रिजल्ट कार्ड जो है वो इशू किस डेट को हुआ था। तो अगेन सबसे पहले हमने अपना ईयर सेलेक्ट कर लेना है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद फिर हम अपना मंथ सेलेक्ट करेंगे और मंथ सेलेक्ट करने के बाद डेट सेलेक्ट कर लेंगे जिस डेट को हमने ये पास किया इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में अगेन मार्क्स होते हैं लिहाजा हम मार्क्स ही सिलेक्ट करेंगे, जीपीए या परसेंटेज पे नहीं जाएंगे। मार्क्स में हम अपने मार्क्स इंटर कर देते हैं, देन टोटल मार्क्स और उसके बाद हम बोर्ड या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे जहां से हमने इंटरमीडिएट किया है। जैसे हम अगेन इंटर कर देंगे तो एजुकेशन रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। हम अगेन ऐड मोर पे क्लिक करेंगे ताकि हम जो नेक्स्ट हमारी ग्रेजुएशन की डिग्री है उसकी डिटेल भी इंटर कर सकें। नेक्स्ट अब हम अपना ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। चूँकि हमने 16 ईयर एजुकेशन सेलेक्ट करनी है तो 16 ईयर पे कर लेते हैं। उसके बाद डिग्री सेलेक्ट करेंगे कि हमने डिग्री कौन सी हासिल की है। तो चूँकि बीएस की डिग्री है लिहाजा मैं बीएस सेलेक्ट करूँगा। मेजर सब्जेक्ट का पूछ रहे हैं, मेजर सब्जेक्ट है ज़ूलॉजी, तो ज़ूलॉजी एल होगा लास्ट पे, ज़ूलॉजी सेलेक्ट कर लिया। ज़ूलॉजी सेलेक्ट करने के बाद वो हमसे डेट ऑफ पासिंग पूछता है तो हम डेट ऑफ पासिंग इंटर कर देते हैं जो कि 2026 ही है। डेट ऑफ पासिंग इंटर कर दी है। उसके बाद हमसे वो पूछता है कि मार्क्स हैं या जीपीए वाला सिस्टम या परसेंटेज वाला है। तो हम जीपीए वाला सिस्टम इंटर कर देते हैं। उसके बाद जीपीए पूछता है जो कि हमारी है 3.81, वो एंटर कर दी। टोटल जीपीए 4 है, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देन वो पूछता है यूनिवर्सिटी बताएं जिस यूनिवर्सिटी से आपने ये डिग्री हासिल की है। जैसे यूनिवर्सिटी पे एंटर करेंगे तो आपका एजुकेशन रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली आ जाएगा। जब आप अपना एजुकेशन रिकॉर्ड सेव कर लेंगे, ये हमारा सारा सेव हो गया है। उसके बाद आपने नेक्स्ट डिपार्टमेंट बताना है। अगर आप किसी और जगह काम करते रहे हैं या कर रहे हैं तो फिर आपने एज एक्सपीरियंस अपना वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। जो भी अगर गवर्नमेंट जॉब है गवर्नमेंट या प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट है सेमी गवर्नमेंट, फिर उस अदारे का नाम लिखना है। देन जिस पोस्ट पे आप काम करते रहे हैं वो पोस्ट लिखनी है। उसके बाद स्टार्टिंग डेट लिखनी है आपने कब स्टार्ट किया और फिर लास्ट डेट लिखनी है कब आपने वहाँ से छोड़ा या रिज़ाइन किया। तो अगर आप करंटली काम कर रहे होंगे फिर आप लास्ट डेट की जगह पे करंटली वर्किंग जो है इसको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से
सेव कर देंगे। अब चूँकि हमारी ये इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरी तो लिहाज़ा हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद जब आप ये सारी डिटेल एंटर कर लेंगे फिर आपने ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जब ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आपसे दोनों जो एडवर्टाइज़मेंट है उनके बारे में पूछेगा कि आपने इन दोनों एडवर्टाइज़मेंट में किस पे अप्लाई करना है। तो हम एग्ज़ेक्युटिव स्टाफ वाले पे क्लिक कर लेते हैं। एग्ज़ेक्युटिव स्टाफ वाले के अंदर हमारे पास एएसआई की पोस्ट आई है, कांस्टेबल की है, अगेन कांस्टेबल बैंड स्टाफ की है, माउंटेड पुलिस की है। तो हमने एएसआई पे करना है तो हम एएसआई वाली पे अप्लाई नाउ कर देंगे। अब वो हमसे पूछता है कि हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व्ड इन एनी क्रिमिनल केस? क्या आप किसी भी क्रिमिनल केस में पहले इन्वॉल्व रह चुके हैं? आपका जो मुकदमा है वो किसी अदालत में चला है या आप किसी अदालत में जो है वो कन्विक्टेड रहे हैं या नहीं रहे? तो अगर आप नहीं रहे तो फिर नॉट एप्लीकेंट कर दें। अगर आप एफआईआर में डिस्चार्ज हैं डिस्चार्ज कर दें। अगर आपका चालान हुआ था चालान कर दें, या फिर अगर एफआईआर कैंसिल हो गई थी तो एफआईआर कैंसिल कर दें। और अगर कन्विक्टेड है यानी अभी भी वो केस जो है वो चल रहा है तो कन्विक्टेड पे कर दें। तो हम नॉट एप्लीकेंट पे कर देते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछता है टेस्ट सिटी कौन सा आप सिलेक्ट करेंगे, किस सिटी में आप टेस्ट देना चाहते हैं। तो हम वो अपना टेस्ट सिटी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद टेस्ट सिटी प्रायोरिटी 2, फर्स्ट प्रायोरिटी पहले बताना है कि आप मुझे पहले इस सिटी में सेलेक्ट करें। अगर वहाँ पे टेस्ट नहीं होता या तादाद ज़्यादा हो जाती है तो फिर आप मेरे लिए दूसरा सिटी जो है वो ये वाला सिलेक्ट कर लें। अगर इसमें आपने मुझसे नहीं कंडक्ट कराया तो फिर इसमें कंडक्ट करवाएं। उसके बाद जो है आप प्लीज़ रीड वाले को चेक कर दें और चेक करने के बाद इसको आप देख भी लें एक नज़र। नीचे आएँ और अप्लाई पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे योर एप्लीकेशन इज़ पेंडिंग प्लीज़ प्रोसीड टू पे द फ़ी। अब आपने अप्लाई कर दिया है, सिर्फ आपने अब फ़ीस पे करनी है। तो आप प्रोसीड पे क्लिक करें। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपके पास ये चालान शो हो जाएगा जो आपने पे करना है 2000 का। क्योंकि ये जो अप्लाई है ये NPFTAS के थ्रू हो रहा है, जो कि FIA वालों ने भी इन्हीं के थ्रू लिया था और उनकी फ़ीस भी 2000 थी। लिहाजा इन पोस्ट पे भी जब आपने अप्लाई करना है तो ये भी 2000 फ़ीस ही चार्ज करेंगे। ये वेबसाइट वाले जब भी टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो ये एजेंसी जो टेस्टिंग है ये 2000 फ़ीस चार्ज करती है और कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होता है इनका, जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थ्रू होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना है। इसको आप वन बिल के थ्रू पे कर सकते हैं, जैज़ कैश या ईज़ी पैसा के ज़रिए। तो चूँकि जैज़ कैश और ईज़ी पैसा मोबाइल में चलती है, लिहाजा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है वो शॉर्ट वीडियो बना के जैज़ कैश या ईज़ी पैसा के थ्रू आपने कैसे पे करना है, वो अपने इसी चैनल पे अपलोड कर दूँगा। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि आपने ये जो चालान है, ये जैज़ कैश या ईज़ी पैसा के थ्रू कैसे पे करना है। तमाम तरीका मैंने आपको डिटेल के साथ समझा दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपसे अप्लाई नहीं हुआ तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0321467896 पर रब्ता करके मुझसे अप्लाई करवा सकते हैं, जिसकी फ़ीस मैं आपसे 200 रुपया चार्ज करूँगा। अगर आपने कुछ जो है वो अप्लाई कर लिया है कुछ हिस्सा और कहीं पे आप अटक गए हैं, वहाँ से आपसे आगे प्रोसीड नहीं हो रहा, तो देन जो है वो मैं फिर आपसे हाफ़ फ़ीस चार्ज करूँगा आपका बाकी का अप्लाई करने का। और अगर आप मुझसे अप्लाई करते हैं यानी आप हमें पे करते हैं, तो जैसे ही नेक्स्ट प्रोसेस इसका स्टार्ट होगा उसके साथ-साथ हम आपको पर्सनली सेंड करते जाएँगे कि अब इसका ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। साथ ही जैसे ही आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी वो रोल नंबर स्लिप आपको निकाल के देंगे और जैसे-जैसे जो प्रोसेस चलता जाएगा वैसे-वैसे हम आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे गाइड करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो जो पे करने वाली है कि चालान फ़ीस पे कैसे करनी है, वो आपको फ़ौरन मिल जाए तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो है उसको भी लाज़मी नोटिफ़ाई पे कर दें ताकि जैसे ही मैं वो वीडियो अपलोड करूँ आपको फ़ौरन से नोटिफ़िकेशन आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।